अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सरहदी जिला सांबा में मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत, सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी ऑपरेशन किया तेज। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके कायम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रूहुल्लाह के दरमियान लफ्जी जंग हुई तेज। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी। इस्तीफे के मुतालबे पर 2 दिन में फैसला सुनाऊंगा, रूहुल्लाह का बयान। उसातिज़ा तलबा को बदलती दुनिया के तकाज़ों के लिए तैयार करे। उसातिज़ा के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। रक्षाबंधन के पेश नज़र बाजारों में रश, रंग बरंगी राखियों से सजे जम्मू के बाजार। भाई बहन की मोहब्बत का त्यौहार, तैयारियां जोरों पर। पेश खबरों की तफसील। सांबा ज़िला के पहाड़ी इलाके सुंब में मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी एहलकार पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाल रहे हैं, ताहम ताहाल किसी किस्म की मुश्तबा चीज़ या असला बरामद नहीं हुआ है। हुकाम की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे को नज़रअंदाज न करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया सांबा से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। सांबा जिला के सुंब इलाके से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि पहाड़ी क्षेत्र सुंब में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताते चले कि कोई संदिग्ध इंफॉर्मेशन जो वो मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम हो, लगातार इलाका यहाँ पर चप्पे चप्पे पर उनकी तरफ से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर इलाके को घेर कर लगातार गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसा रिकवरी तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च शुरू कर दिया है। इसके साथ लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस्तीफे और ताज़ा अवामी मैंडेट हासिल करने के मुतालबे पर कहा कि वो चंद दिन में अपना जवाब देंगे। रूहुल्लाह मेहदी ने फारूक अब्दुल्ला के एहतराम का इजहार करते हुए कहा कि वो उनकी दरख्वास्त को संजीदगी से गौर कर रहे हैं। साफ़ी के सवाल पर रूहुल्लाह मेहदी ने फौरी तौर पर ये वाज़ा नहीं किया कि वो इस्तीफ़ा देंगी या नहीं, ताहम उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की बात को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि फारूक अब्दुल्ला ने एक उम्र रसीदा रहनुमा की हैसियत से मुतालबा किया है और वो मुनासिब गौर किए बगैर इसे मुस्तरद नहीं करना चाहते। आपको वायरल क्लिप चाहिए, कुछ सेंसेशनल चाहिए, कल परसों जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। कल परसों वैसे मैंने पहले ही कहा है इस बारे में, और कल परसों पूरी वजाहत के साथ कहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूँ उन्हें, खाली हाथ भेजूँ उन्हें वापस। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनने कुछ मांगा और इस उम्र में मांगा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि वो मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूँ। तो वजाहत श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से एक रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने उसातिज़ा की हिमायत करते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जिम्मेदारी सिर्फ उसातिज़ा पर आयद करना नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला ने कहा कि स्कूलों का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाना, खाली आसामियों को पूरा करना और उसातिज़ा को ज़रूरी सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उसातिज़ा पहले ही तदरीस के अलावा इंतखाबी ड्यूटी, सरकारी उमूर और मुख्तलिफ समाजी मुहिमात में भी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, टीवी और अब मसनूई ज़हन के बढ़ते असरात ने उसातिज़ा का काम मज़ीद मुश्किल बना दिया है। तकरीब के दौरान वज़ीर तालीम सकीना ईतू और मशीर नासिर असलवानी समेत दीगर मुतल्लिका शख्सियात भी मौजूद थे। वाकई अपने टीचरों पे बहुत जिम्मेदारी डालते हैं। ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आप सबका बनता है।
लेकिन अगर हम अपनी सारी जिम्मेदारी आप पे डालें और कहें कि जम्मू कश्मीर आगे के लिए कैसा होगा वो हमारे टीचर जो है वो तय करेंगे, तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और आप पे हद से ज्यादा हम दबाव डालेंगे। आज देखिए ना, आप लोग फोन से मुकाबला कर रहे हो, सोशल मीडिया से मुकाबला कर रहे हो, चैनलों से मुकाबला कर रहे हो, कितनी चीजों से। और अब एक नया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूं आज कितना मुश्किल होगा एक टीचर के लिए ये तय करना कि बच्चे ने जो असाइनमेंट पेश किया है, जो लिखा है, वो उनकी खुद की पैदावार है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की। गुलमर्ग असेंबली हल्के के वसुन बंगाल करहामा टंगमर्ग में नए फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी का संग बुनियाद रख दिया गया। ये संग बुनियाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम और रुकन असेंबली गुलमर्ग पीरज़ादा फारूक अहमद शाह की मौजूदगी में रखा। नई मंडी से टंगमर्ग और मुल्हिका इलाकों के फल और सब्ज़ी काश्तकारों, ताजरों और किसानों को बेहतर मार्केटिंग और मंडी तक रसाई की सहूलियत मैसर आने की उम्मीद है, जबकि इस मनसूबे से मकामी ज़री व बागबानी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ और माशी मौका पैदा होंगे। जनाब उमर अब्दुल्ला सोबस ये तो उनको लगता है कि कश्मीर में टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये एक डिमांड, वाकई डिमांड बहुत देर सी थी लोगों की डिमांड, और फारूक साहब ने कोशिश की और इसमें डिपार्टमेंट का ये था कि हमें लैंड अवेलेबल हो जाए। उसमें ज़ाती तौर फारूक साहब ने कोशिश मेहनत की और लैंड अवेलेबल करवाई और डिपार्टमेंट ने इसे टेक अप करके आज हम इसकी फाउंडेशन रखने अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह रहमान इसको हम जदीद तरीन जो भी फैसिलिटी होती है फ्रूट मंडियों में इस मंडी को भी वैसे ही तर्ज पे हम लोग तैयार करेंगे। नॉर्थ कश्मीर में पटन में भी है प्रपोजल हमारा फ्रूट मंडी का, इसी तरह बीरवा में भी है, इसी तरह जम्मू के कुछ प्रोविंसेस में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी है। कोशिश हमारी है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है एप्पल्स में, और हाई डेंसिटी के हवाले से भी लोग काफ़ी चाहते हैं कि हमारी ये जो मार्केट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके डोर स्टेप पे। तो डिपार्टमेंट जो प्लानिंग, मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर जो हमारा है वो काम कर रहा है इस पे, और जितनी भी हमारी आज की देखिए जैसे आपको भी पता है आज ऑनरेबल सीएम साहब ने हमारा जो मंडी यहाँ पे जिसको हम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के नाम से पुकारते हैं, यहाँ पे उनका संगी बुनियाद रखा। ये मंडी जो है 50 कनाल लैंड गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रांसफ़र हो गई है हमारे डिपार्टमेंट को, और हमारे डिपार्टमेंट ने पोजीशन भी ऑलरेडी ले लिया है। तो ये इस इलाके की दीरीना डिमांड थी। आपको पता है कि टंगमर्ग एरिया में बड़ा खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा इंद्राबी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जनाब साहब सोहरा और दरगाह ज़ुब्बल का दौरा करके इंतजामात और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने सफाई, बुनियादी सहूलियात और ज़ायरीन के लिए दीगर इंतजामात का मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुकाम को काम बर वक़्त मुकम्मल करने और अक़ीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। दरगाह ज़ुब्बल में डॉक्टर इंद्राबी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ इजलास की सदारत करते हुए मीलाद तकरीबात के लिए जामा और फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मसाजिद और ज़ियारत गाहों में मीलाद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने लोगों से अमन, खुशहाली, भाईचारे और हम आहंगी के लिए दुआ करने की अपील करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए अमन, रहम, शमूलियत और उखुवत का पैगाम है। आज आप देख रहे हैं हमने चारों तरफ सारी दीवार बंदी की, चारों तरफ यहाँ पे हमने जंगला लगा दिया, लोहे का पार्क्स बंद करे, खूबसूरत बनाए, क्योंकि ये पाकिज़ा जगह है, यहाँ प्रेयर्स में कोई खलल ना हो। आज आप हर जगह से हर तरीके से देखेंगे दीवार बंदी हो गई है, यानी बेसिक जो नीड है हमारी फैसिलिटीज़ है दरगाह में मुयस्सर हो। और हम लोगों से आपसे ज़रिए अपील करना चाहेंगे वो आज आए, शब खानी में यहाँ पे शामिल हो जाएं। और शुमाली कश्मीर के सोपोर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और दायरा अदब दलिना के इश्तराक से मुमताज़ अदीब, शायर, मुहक्किक, नक़ाद,
तर्जुमा कार और माहिर तालीम निशात अंसारी की 26वें बरसी के मौके पर डिग्री कॉलेज सोपोर में एक पुरवकार सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद निशात अंसारी की हम जहत इल्मी व अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करना और नई नस्ल को उनकी अदबी मीरास से रोशनास कराना था। तकरीब में अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, कलमकारों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने निशात अंसारी की तहकीकी, तनकीदी, तख्लीकी और तर्जुमा निगारी की खिदमत को उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म अदब और उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी। तकरीब में उनकी शख्सियत और अदबी सफ़र पर मुकालिब भी पेश किए गए, जबकि दूसरी नशिस्त में महफिल मुशायरा का इनेकाद भी हुआ। शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि निशात अंसारी की इल्मी व अदबी मीरास को महफूज रखने और नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए ऐसी तकरीबात का सिलसिला आइंदा भी जारी। रशीद रोशन सोपोर बाईपास पुल की खस्ताहाली के बायस मकामी लोगों में काश्तकारों और ट्रांसपोर्टरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर रोज़ाना बड़ी तादाद में गाड़ियों के अलावा मेवा बरदार ट्रक और एम्बुलेंसेस भी गुजरती है। बीआरओ के मुताबिक पुल की मुकम्मल मरम्मत के लिए तकरीबन 3 माह तक ट्रैफिक महदूद या बंद करना पड़ सकता है। मेवा सीज़न के पेश नज़र लोगों ने इंतज़ामिया और बीकर महकमे से पुल की फौरी मरम्मत करके इसे महफूज बनाने की अपील की। ये जो पुल है ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, बांडीपोरा, कुपवारा, श्रीनगर और बारामुल्ला। और 4 डिस्ट्रिक्ट जो पेशेंट्स है वो दिन रात इसी पुल से गुजरते हैं। यानी कि अगर कोई सीरियस पेशेंट हो वो कैसे इस पुल पे गुजर सकता है। आप खुद देखिए इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और साथ साथ वाइब्रेशन की वजह से इतनी वाइब्रेशन आज इसकी हो रही है, इस वाइब्रेशन की वजह से ये पुल को ज्यादा डैमेज हो सकता है, फिर उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखा था उसमें ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी बोला था कि हमारे इख्तियारात में नहीं आता है ये, तो उस ज़िमन में हम ये बीकन के हुकाम के अंडर आता है। उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो ऐसा मसला है बीकन के अंडर है, मुझे लगता है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, चाहे बीकन हो, चाहे आरएनबी हो, चाहे पीएचई हो, चाहे ये पीडीडी डिपार्टमेंट हो, जो भी कोई भी डिपार्टमेंट। असल में अगर देखा जाए डिप्टी कमिश्नर बारामूला का यही होता है, वो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है। उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे हम इस ब्रिज की बात करें। जैसा आपको पता है मैंने पिछली असेंबली सेशन में भी बाईपास ब्रिज को लेके बात की थी, जब वहाँ एश्योर किया था आरएनबी मिनिस्टर साहब ने कि हम इसमें ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे। मगर ग्राउंड पे जब टीम आई तो ये रूट ऑलरेडी बीआरओ के पास, बीकन के पास है, और उन्होंने अपनी बेबसी इजहार की और मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने शायद टेकअप किया डिपार्टमेंट से कि इसके बारे में कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में ही मैंने डीसी बारामूला से बात की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सारे डिपार्टमेंट्स को कॉल किया जाए और इसके बारे में कोई ठोस फैसला लिया जाए। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू में आज पेरेंट टीचर मीटिंग कम फैसिलिटेशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन, तलबा और उस्ताद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद स्कूल और वालिदैन के दरमियान बेहतर राबते के साथ तलबा की तालीमी व हम जहत तरक्की को फ़रोग देना था। इस मौके पर वालिदैन ने स्कूल की कारकर्दगी को सराहते हुए तजावीज़ भी पेश किए। बादशाह 11वीं और 12वीं जमात के इंटरनल असेसमेंट इम्तहानात में पहली 3 पोजीशनें हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया। स्कूल प्रिंसिपल तारिक हुसैन शेख ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई के साथ उनमें मेहनत और बेहतर कारकर्दगी का जज्बा पैदा करना है। हम वक्तन फ़वक्तन ये जो इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, ये करिकुलम का एक हिस्सा हैं। तो चूँकि डायरेक्टर साहब ने या दूसरी जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उन्होंने एक पीटीएम की डेट फिक्स की थी, तो इंटरनल असेसमेंट जो हमने लिया इसमें हमने डिसाइड किया था कि इसी पीटीएम में हम बच्चों को फेलिसिटेट करेंगे जिन्होंने जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, ताकि वो दूसरे बच्चे जो हैं जो इसमें थोड़ा पीछे रहते हैं और वो भी इंकरेज हों और वो भी आगे बढ़ें। तो ये इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया था, जिसमें आपने देखा
कि यहाँ पेरेंट्स आए हुए थे जिन्होंने अपनी बात रखी, बड़ी इंकरेजिंग वो अप्रिसिएशन उन्होंने देखा इस स्कूल को, तो अप्रिशिएट किया इस स्कूल के एफर्ट्स को, यहाँ के स्टाफ को जो है इंकरेज किया, तो इससे हमें भी हौसला मिलता है और आगे काम करने का। और जो भी कुछ यहाँ के हमें जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो भी हम इन पेरेंट्स को बताते हैं, शेयर करते हैं, या वो हमसे शेयर करते हैं। तो ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर हंदवारा के काजियाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश खिज़र हजाम ने नीट इम्तिहान पहली ही कोशिश में कामयाबी से पास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में दाखिला हासिल कर लिया। हुरत ओशपोरा के रिहायशी दानिश का ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है, ताहम अपनी मेहनत, लगन और अज़म के बायस उन्होंने ये नुमायाँ कामयाबी हासिल की। दानिश की कामयाबी पर अहलखाना, रिश्तेदारों और काजियाबाद के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें और उनके वालिद खिज़र मोहम्मद हजाम को मुबारकबाद पेश की। और उसके बाद मैं अपनी बात करूँ, जर्नी की बात करूँ, मैंने जो अटेम्प्ट दिया था, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे पहले ही मैंने, यानी कि इट वाज माय फ्रेश अटेम्प्ट अलॉन्ग विद 12th, और मेरे 12th में भी अच्छे मार्क 485 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने नीट दिया था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी सिलेक्शन थी। दानिश को मैंने नर्सरी से पढ़ाया। यहाँ पे एक लोकलिटी में एक स्कूल चलाता हूँ जिसके चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है ग्रीन हेवन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हार्वेट। तो मैंने इसको जब देखा, इसकी इब्तिदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल हुई, तो मैंने इस बंदे में देखा एक पोटेंशियल, क्योंकि टीचर्स को एक ईगल आई होती है, वो अंदर से पहचानता है कि बंदे में कितनी कैपेसिटी है। मैंने इसको, अगर बच्चा मेहनत करेगा वो किसी भी शोबे में जा सकता है, और अपनी मेहनत से किसी भी महकमे में, किसी भी शोबे में वो मतलब बहुत आगे जा सकता है। इसने वो करके दिखाया कि ये तमाम जो भी यहाँ मतलब और बच्चे हैं, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। तो शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। इसमें शक नहीं है कि इसका बाप एक गरीब है, गरीब बाप का बेटा है, और इस बेचारे ने, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन इसने वो करके दिखाया जो किसी ने यहाँ करके नहीं दिखाया। क्योंकि इसका जो बाप है एक गरीब आदमी है, एक मजदूर है। तो हमने इसको पढ़ाया अपने स्कूल में। इनसे पूछे कभी फीस। रक्षाबंधन के त्यौहार के पेश नज़र जम्मू के बाज़ारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। त्यौहार करीब आते ही बाजार रंग बिरंगे और मुख्तलिफ डिज़ाइन के राखियों से सज गए हैं, जबकि ख़रीदारी के लिए लोगों की बड़ी तादाद बाज़ारों का रुख कर रही है। ख़ासतौर पर ख़वातीन और लड़कियां अपने भाइयों के लिए खूबसूरत राखियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। दुकानों पर मुख्तलिफ रंगों, डिज़ाइनर्स और जदीद अंदाज के राखियों ने ख़रीदारों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई है। ख़वातीन का कहना है कि उन्हें हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उनके मुताबिक भाई की कलाई पर राखी बांधने की रिवायत भाई बहन के दरमियान मोहब्बत और मजबूत रिश्ते की अलामत है, और ये दिन उनके लिए ख़ास अहमियत रखता है। भाई से गिफ्ट बस यही मांगेंगे कि वो जिंदगी भर अपना हमारे साथ निभाए, हमें प्यार करे। गिफ्ट आजकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बस प्यार और मोहब्बत बनी रहे भाई बहन के बीच में, यही बहुत है। भाई मनी देंगे, पॉकेट मनी देंगे, पैसे देंगे। जब आप राखी बांधने के लिए जाते हैं कितनी बहुत खुशी होती है। हम अपने साल का इंतजार होता है कि हम अपने भाई को राखी बांधे, लंबी उम्र के लिए उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो यही तो फेस्टिवल होता है, साल में एक बार ही आता है कि बहनें अपने भाइयों को राखियाँ बांधती हैं, और भाई भी प्रॉमिस करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी कलाई में राखी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या गिफ्ट देते हैं आप हर साल बहन को? जो दिल से देते हैं, जो वो ये बन पाए ना वो दे देते हैं। दिन का त्यौहार का, राखी का, टिक्के का दिया रहता है। चलिए, इसके साथ न्यूज़ सेट 8 में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।